ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी चर्चा करेंगे आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको जानकारी देंगे पंचांग के विषय में, और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 18 नवंबर सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष और पक्ष चल रहा है मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज तृतीया यानी कि तीज, नक्षत्र रहेगा मृगशीरा और योग रहेगा सिद्ध, करण होगा वणिज, राशि होगी मिथुन और चंद्रमा आज अपनी मित्र राशि मिथुन में पूरे दिन करते रहेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 8:06 से लेकर प्रातः 9:26 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत है साथियों, और सौभाग्य सुंदरी व्रत भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ये आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे आपके करियर को लेके। करियर आपका बहुत सही दिशा में चल रहा है। आप अपने करियर में जो भी डेवलपमेंट्स, जो भी एक्टिविटीज़ आपके द्वारा की जा रही हैं या जो डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, उनसे आप बहुत अत्यधिक संतुष्ट अपने आप को पाएंगे। और कुछ अच्छे प्रमोशन के चांसेस भी कह सकते हैं, उन्नति के भी चांसेस कह सकते हैं, सफलता प्राप्ति के भी योग बराबर बने हुए हैं आपके लिए। मैं अगर धन की बात करूं तो धन का भी आगमन लाभ के रूप में आपको बराबर होता हुआ दिख रहा है शनिदेव के कारण। शनिदेव आपको धन का भी लाभ बराबर कराएंगे। आपसे आपके मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, जो आप अगर उनसे किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहते हैं। बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाला है। और साथियों, जहाँ तक आपके घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है तो वो भी काफ़ी अच्छे संबंध आप बना करके रखने वाले हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर जा कर के रहने वाला है, यानी कि वहाँ भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। बस समस्या है तो स्टूडेंट्स को रहेगी थोड़ी सी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को। उनको थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छा एक तरीके से रिजल्ट सामने आ जाएगा। थोड़ी सी भी अगर सही तरीके से भी आपने मेहनत पर ध्यान दिया तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आप और कुछ अच्छा अचीव कर सकेंगे। इसी प्रकार से संतान को भी कह रहे हैं कि अगर आपने अपने कार्यों पर फोकस किया तो माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपके द्वारा जरूर होगी। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप आज के दिन ओम बहुम बहुमाय नमः बस इस मंत्र की 1 माला या 3 माला करिएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। वृषभ राशि के जातकों से बात करना चाहेंगे जिनका कि टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जातकों का जो करियर है वो भी बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। आपको भी अपनी एक तरीके से उन्नति के, सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, आगे बढ़ने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और आगे प्रोग्रेस करने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि शनिदेव का शशयोग, पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण आपके कुंडली में, शनि इस समय बहुत अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में आपके करियर हाउस में। तो करियर से रिलेटेड ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं शनिदेव, और अभी देते रहेंगे ये। मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। वैवाहिक जीवन भी आपका मुझे सुखद लग रहा है। पार्टनरशिप में यदि कोई काम कर रहेंगे वहाँ से भी लाभ की संभावना पूरी है। बस पराक्रम में कमी जरूर दिख रही है, यानी कि जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए अगर आप उतनी मेहनत करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइटर है। लेकिन अभी क्योंकि वहाँ पर कमी दिख रही है, मंगल नीच अवस्था में रह करके आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं। हालांकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि भाई आपका जो पराक्रम है उसमें भी वृद्धि हो, तो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी सामान्य से मध्यम के बीच में परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति होने के योग यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। धन का लाभ भी आपको लगातार होता हुआ दिख रहा है। धन के संचय करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो धन को लेकर के वृषभ राशि के जो जातक हैं वो काफ़ी कंफर्ट जोन में मुझे दिख रहे हैं। और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा, उस पर असर आ सकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है।
थोड़ा केयर करने की आवश्यकता है। वैसे मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं स्टूडेंट्स के आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला या 3 माला जरूर करें। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो जेमिनी साइन के जातक हैं आपका मन आज बड़ा प्रसन्न रहने वाला है, बहुत प्रसन्न मन रहेगा। कहीं से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है मिथुन राशि के जातकों को। पूरा दिन ही आप बहुत अच्छे प्रसन्नचित्त मूड में रहने वाले हैं। और साथ ही आपका जो जीवन साथी है उसके साथ भी आपका बहुत अच्छे पल व्यतीत होंगे। वो भी आपके प्रति पूरा कमिटेड होगा, पूरा डेडिकेटेड रहेगा। मैं अगर आपसे करियर की बात करूं तो करियर भी आपका एक तरीके से सामान्य रिजल्ट्स आपको दे रहा है आज के दिन। और भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। यदि आप कुछ ऐसे कार्य आपने पेंडिंग डाले हुए थे कि जिनको करने में आपको कुछ परेशानी आ रही थी, ऐसे कार्यों को भी अब आप हाथ में ले सकते हैं आज के दिन। वो भी पूरे समय पर ही होने की पूरी संभावना बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर थोड़ा सा, जैसा कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं मिथुन राशि के जातकों को, कि अपनी वाणी पर भी अगर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो मैं कहता हूँ कि अपना व्यवहार भी अगर आपने अच्छा कर लिया बोल चाल का, तो उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आएंगे। लोग आपको फिर पूरी तरह से अप्रिशिएट भी करेंगे। धन के आगमन में मध्यम रूप से सामान्य से मध्यम इनकम होने की संभावना है लाभ के रूप में। और धन का जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दबाजी में अगर आप कहीं कर देते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने धन का इन्वेस्टमेंट करें या सेविंग करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करें। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट चाहे शेयर मार्केट में, तो वो आपके लिए उचित रहेगा। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए वो बताएंगे। तो प्रिय साथियों, आपको उपाय यही करना है कि एक आज के दिन हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के एक सफ़ेद झंडा आप लगा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर पर नहीं लगा सकते तो पीपल के वृक्ष पर लगा दीजिए। और संध्या के समय वहाँ पर देसी घी का एक दीपक भी जरूर जला दीजिए। कर्क राशि के जातकों की बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। तो साथियों, आपका जो करियर है, करियर तो बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। करियर को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या आपके तो जीवन में नज़र नहीं आ रही है। कम से कम कर्क राशि के जातकों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उनके लिए धन का लाभ भी आपको सीमित मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, होता रहेगा बिना किसी रुकावट के। ऐसा नहीं है कि कोई धन के आगमन में कोई ब्रेक लग गया या रुकावट आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ये हो सकता है, कुछ कमी आ सकती है और कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। बाकी धन आपके हाथों में आपको आता हुआ दिखेगा। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन नॉर्मल ही रहेंगे। और अगर मैं बात करूं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो उनको बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। संतान के द्वारा भी माता पिता को जो परिणाम मिलेंगे, तो माता पिता उन रिजल्ट्स को देख करके संतान के बहुत प्रसन्न होगी। बहुत अच्छे अचीवमेंट, उनको कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है किसी अपने अच्छे अचीवमेंट के लिए। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को उपाय जरूर करने चाहिए। राहु स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। अगर आप राहु स्तोत्रम का पाठ करते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट, बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। और राहु स्तोत्रम के साथ साथ आप हनुमान जी की भी पूजा, हनुमान जी की भी भक्ति नियमित रूप से करेंगे तो उसका भी अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। प्रिय साथियों, जो लियो साइन के जातक हैं, आपका जो करियर है वो एक तरीके से मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अच्छे परिणाम कह सकते हैं, गुड रिजल्ट्स कह सकते हैं। मध्यम से ऊपर भी अगर जा रहे हैं तो गुड रिजल्ट्स में काउंटिंग होगी उसकी। तो आपको मैं कह सकता हूं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और धन का भी लाभ आपको एक तरीके से, मैं ये जरूर कहूँगा यहाँ पर धन के लाभ की बात कर रहा हूँ जब, कि देखिए धन का लाभ तो आपको होगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो थोड़ा आगे पीछे हो जाए, उसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाए, ये जरूर हो सकता है। या उसके लिए थोड़ा सा आपको कोशिश करनी पड़े कि भाई मेरा पैसा वहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो पैसा भी रिलीज़ हो जाएगा। रुका हुआ पैसा भी, धन आपके हाथों में जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन मैं आपसे बता चुका हूँ, आगे भी बताते हैं, रोज़ बता रहे हैं, आज भी बताएंगे कि शनिदेव क्योंकि आपके विवाह के घर में बैठे हुए हैं, पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति के घर में 7th हाउस में, और यहाँ बैठ करके सामान्य
वैवाहिक जीवन आपको दे रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे और बेहतर परिणामों के योग बन रहे हैं। वैसे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आप थोड़ा सा एक तरीके से हो सकता है कि आपके ऊपर थोड़े नकारात्मक विचार हावी हों, थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स भी आपके मन में आए, लेकिन आप नेगेटिव थॉट ना रखें। पॉजिटिव जितने रहेंगे, जितना पॉजिटिव थिंक करेंगे, उतना ही आपके लिए हर तरीके से बेहतर है। शत्रु भी आपके नष्ट रहेंगे, रोग शांत रहेंगे, यानी कि स्वास्थ्य भी किसी हद तक अच्छा ही रहेगा। वैसे अगर आप उपाय मैं आपको बताऊं तो उपाय आपके लिए ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की भी एक माला आप जरूर करें, तो आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ और बेहतर तालमेल बैठेगा। बात करेंगे आगे कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो आपके लिए भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, थोड़ी सी परिश्रम के बाद रिजल्ट जो आपके पास आने वाले हैं, उनसे आप बहुत अधिक मात्रा में संतुष्ट होने वाले हैं। यानी कि आपको अपनी मेहनत पर भी प्राउड फील होगा कि चलो मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट्स मेरे हाथों में आया है। ऐसा कुछ दिन आज का कन्या राशि के जातकों का अपने वर्क प्लेस पर रहने वाला है। पराक्रम में आपके कमी नहीं रहेगी, पराक्रम भी आप करेंगे और धार्मिक विचार भी आपके बने रहेंगे। धर्म में भी आप आस्था आपकी बनी रहेगी, धर्म के प्रति। वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलता हुआ दिख रहा है और धन के आगमन को लेकर के जो हम बता रहे हैं कि कमी है, संकेत दे रहे हैं ग्रह। संकेत क्या दे रहे हैं? मंगल नीच अवस्था में बैठ गए जाकर के, तो धन के आगमन में रुकावट पैदा करेंगे, धन को लेकर के समस्याएं पैदा करेंगे। तो यहाँ पर जो है मंगल के उपाय कर लेना भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो तो नीम की दातून नियमित रूप से करें। नीम की दातून, उससे आपके मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा। और अभी फिलहाल कोई नया मित्र बिल्कुल ना बनाएं। अगर आपने कोई नया मित्र बनाया तो उससे आपको धोखा मिल सकता है साथियों, इस बात का ध्यान रखें। बाकी नीम की दातून आपको करना है और अगर आप कर सकते हैं तो इस मंत्र का भी जाप ओम हम हनुमतये नमः, इस मंत्र का भी 1 माला 3 माला चलते फिरते कर सकते हैं, उठते बैठते। स्टूडेंट्स नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हों या हायर एजुकेशन वाले, अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे तो फिर इस मंत्र की, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष, इस मंत्र की 1 माला जरूर कर लें। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, ये मंत्र है, इसकी भी आप 1 या 3 माला करें। इसको करने से अगर आपके पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें समस्याएं पैदा हो रही हैं पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप के कार्यों में, तो फिर उसके लिए आपको करना होगा राहु स्तोत्रम का पाठ। अगर राहु स्तोत्रम भी नहीं कर सकते तो ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की 1 माला जरूर कर लीजिएगा। पराक्रम आपका बहुत सुंदर है, पराक्रम में कमी नहीं रहेगी। पराक्रम से ही आप अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेंगे। मेहनत बहुत करेंगे, मेहनत से पीछे हटने वालों में से नहीं है। छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर करनी पड़ती हैं तो उसका भी आनंद लेंगे, सुख उसका भी मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। छोटे भाई बहन पूरा दिल और जान से आपको सपोर्ट करेंगे आज के दिन। आगे बात करते हैं तो हमारे जो तुला राशि के जातक हैं, जो हमारे लिब्रा साइन जिनका बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के कि वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी सुखद है। आज के भी दिन वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा बिना किसी परेशानी के। बस थोड़ा सा अपने, वैसे तो आपका व्यवहार तो बहुत अच्छा रहेगा, वे ऑफ टॉकिंग आपका बहुत अच्छा रहेगा अपने पार्टनर के साथ, और थोड़ा सा जरा अपना अलग से ही थोड़ा हैंडलिंग भी उनकी अगर आप कायदे से करेंगे तो और उसको अधिक एंजॉय कर सकते हैं आप अपनी मैरिड लाइफ को, अगर अपने पार्टनर को कायदे से हैंडल करेंगे तो हो सकता है कुछ बातों को लेकर के वो आपसे एग्री ना हो, आपकी बातों का विरोध करें थोड़ा सा, तो लेकिन वहाँ पर अब आपका दायित्व बन जाता है कि आप उनको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ताकि बीच में कोई समस्या ना खड़ी हो और आराम से। तो अब डिपेंड आप पर करेगा कि अपना वैवाहिक जीवन आप कितना सुखद और शांतिपूर्ण बनना देखना चाह रहे हैं आज के दिन। बस थोड़ी सी समस्या आपके लिए और कहीं नहीं है, सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ बहुत ठीक चल रही हैं और चलती रहेंगी। एक तो आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, खान पीन का। खान पीने में गड़बड़ अगर आपने की तो स्वास्थ्य में कमी निश्चित रूप से होने वाली है। और दूसरा,
अपने कार्य पर फोकस करें, अपने वर्क प्लेस पे, और किसी चक्कर में ना पड़े, किसी दूसरे की फटे में टांग बिल्कुल ना अड़ाएं, किसी के कार्यों में अपने आप को मतलब एक तरीके से किसी को डिस्टर्ब ना करें, किसी का हरासमेंट ना करें, सबके साथ नॉर्मल रहें। ज़्यादा किसी के साथ ऐसा भी नहीं है कि, वैसे तो आपको देखिए क्या है कि आपका व्यवहार तो अच्छा रहेगा, वे ऑफ टॉकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मतलब बातचीत करने का तौर तरीका ढंग आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका भी एक अलग इम्पैक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के बैठ करके आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं और परेशानियां दे रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर परेशानियां और विघ्न और बाधाएं आ भी रही हैं आपके वर्क प्लेस में, तो आपको उससे निराश और नहीं होना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आपको बस ये सोचना है कि मैंने इन चीज़ों को कैसे फेस करना है, कैसे इन चीज़ों का सामना करना है। बस ये चीज़ पे आपने अपना दिमाग और ध्यान लगाना है और अपने कार्यों को कार्य समझ करके गंभीरतापूर्वक सिंसियरिटी के साथ पूरे करने की कोशिश करनी है, और अपने कार्यों को दूसरों के ऊपर नहीं डालना है, यानी कि दूसरों पर डिपेंड बिल्कुल ना रहें। अगर आपने अपने कार्य दूसरों को दिए तो कार्य बिगड़ने के बहुत अधिक चांसेस हैं, उसके लिए भी फिर आप परेशान रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे कि लो भाई मेरा तो समय भी अब इसमें और ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिएगा। वैसे पराक्रम आपका अच्छा है, पराक्रम करेंगे, मेहनत भी करेंगे, जो हम आपसे कह रहे हैं वो आप स्वयं ही करेंगे, तो आपका भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलता हुआ हम देख पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, दोनों प्रकार के, चाहे नॉर्मल हो चाहे हायर एजुकेशन लेने वाले हों। तो अब बात आती है कि भाई उपाय क्या किया जाए। काल भैरव जी की पूजा की जाए, काल भैरव जी के श्री चरणों में जाएं, वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, वहाँ बैठ करके उनकी पूजा करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के तो लॉर्ड ही मार्स हैं, मंगल हैं, और मंगल इस समय नीच अवस्था में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट, अवरोध पैदा कर रहे हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी समस्याएं अधिक रहने वाली हैं, या उनके रिजल्ट्स भी जो हैं उसमें कमी आ सकती है। लेकिन पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत खूब करेंगे, और मेहनत के साथ साथ अपने बुद्धि बल का भी भरपूर इस्तेमाल करेंगे। बेशक चाहे भाग्य आपके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, लेकिन आप अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा एक अपना ऐसा वातावरण बना करके रखेंगे कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो भी हैं, वो इस बात को मानने के लिए विवश हो जाएंगे कि अगर देखा जाए तो यही व्यक्ति है जो डिजर्व करता है कुछ अच्छे के लिए। ऐसा उनका मन आपको लेकर के बनेगा। मैं ये नहीं कहता कि आज ही आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो आज आप कर रहे हैं निश्चित रूप से आने वाले टाइम में उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। धन का लाभ आपको हो रहा है, धन का संचय भी कर रहे हैं, धन को लेकर के कोई समस्या नहीं है। और जो आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए आपको जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से, हालांकि आपका अपनी पढ़ाई से मन भी हट सकता है, पढ़ाई में मन ना लगे, मन हटे, या पढ़ें तो पढ़ाई से संबंधित कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, ऐसी ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस मंत्र का जाप करना है, एक माला ओम राम राहवे नमः, बस एक माला या 3 माला। और दूसरा आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः। 2 मंत्र हैं, दोनों की एक एक या 3 माला करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। बाकी चीज़ों के लिए आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक है। आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बिल्कुल काफ़ी सही रहने की यहाँ पर संभावना दिख रही है हमें। और सुख सुविधाओं में थोड़ा सा कमी के जरूर संकेत हैं। सुख सुविधाएं तो सारी मौजूद रहेंगी, लेकिन उनका लाभ ले पाना थोड़ा सा, उसके लिए उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। अब आगे बात करते हैं जो धनु राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो सेजिटेरियस साइन वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए जो आपका करियर है, अगर आप अपने, वैसे तो करियर आपका सही दिशा में चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, कोई विशेष प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसमें कुछ और अच्छी रिजल्ट्स आपके सामने आने चाहिए, तो फिर जो उपाय हम आपको अब देंगे वो उपाय आप जरूर करेंगे, तो उससे भी अच्छे परिणाम और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, और अपने घर के बड़ों के साथ भी उनका सम्मान करें, उनके साथ संबंध अच्छे रखें, उनका आशीर्वाद लें, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और प्रिय साथियों, दूसरे जो मेंबर हैं फैमिली के, उनके साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। और जो आप एक तरीके से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी बात मैं करूं तो उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी। तो प्रिय साथियों, उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है कि गणेश स्तोत्रम का पाठ करिएगा, उससे माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी और आपके करियर में भी बहुत बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और दूसरा जो उपाय मैं आपको अब दे रहा हूं ताकि स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की एक माला और हनुमान चालीसा का पाठ अगर साथ में करें, नियमित रूप से करते रहें और हनुमान जी की आरती, बस इतना करना है। आगे बात करते हैं जो मकर राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर, आपके वर्क प्लेस को लेकर। तो वर्क प्लेस को लेकर के जो मैं देख रहा हूं, वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि अगर आपको उन्नति के भी योग तो बन रहे हैं, अगर आपको उन्नति के कुछ मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ये आप जहां पर कार्यरत हैं वहां से कहीं दूर से मिलेंगी। या मान लीजिए कि आप व्यापारी हैं, तो आपको अच्छे एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल सकते हैं, या आप अपने व्यापार या कार्य के सिलसिले में कहीं दूर की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो कि बड़ी एक तरीके से आपके लिए काफ़ी यूजफुल जर्नी रहेगी। उसके अच्छे लाभ मिलेंगे, रिजल्ट सामने अच्छे आएंगे। धन की स्थिति भी आपकी मुझे काफ़ी बेहतर लगती है, चाहे वो आपके धन का आगमन हो, चाहे फिर वो धन का संचय करना हो, अच्छी स्थिति रहेगी। और आपके जो सुख सुविधाएं हैं उनका भी सीमित मात्रा में आपको लाभ मिलता रहेगा। भाग्य की अगर बात करें तो अचानक भाग्य में वृद्धि के संकेत हैं। वैसे लगेगा आपको कि नॉर्मल चीज़ें हैं, सब हो रही हैं लाइफ में, अचानक आपके भाग्य में कुछ तब्दीली आ सकती है। भाग्य के कारण कुछ आपको नए डेवलपमेंट, कुछ बेटर डेवलपमेंट होते हुए भी आप देख सकते हैं अपने लिए। बस एक ही चीज़ में थोड़ी नकारात्मक रिजल्ट की बात है, आपके वैवाहिक जीवन में। हालांकि आपके अंदर ना तो कॉन्फिडेंस की कमी है, ना उत्साह की कमी रहेगी। बाकी चीज़ों को लेकर के आपके अंदर पूरा उत्साह, जोश, एक्साइटमेंट बराबर रहेगी और अपने कार्यों को भी आप पूरे जोश खरोश के साथ पूरे करने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद बन सकते हैं या वहाँ से नुकसान हो सकता है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा आपको सजग और सावधान रहना होगा। हाँ, जो आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे। और जो आप नेचुरल मतलब जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करेंगे तो उनको भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कह सकता हूं कि आज के दिन मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ चीज़ों में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ में थोड़ा सा मायूसी भी हो सकती है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि उपाय आप क्या करें मकर राशि के जो जातक हैं। तो मकर राशि के जो जातक हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आज मंदिर में जाएं और मंदिर में जाकर के लाल मिठाई लेकर के जाएं, हनुमान जी के श्री चरणों में रख करके आएँ। वहीं बैठ करके अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और महिलाएं घर पर कर सकती हैं ये कार्य। तो ये उपाय आप करें, हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी की भक्ति करें, उनको प्रसन्न करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। अब आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन बनता है उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि देखिए आपके करियर को लेकर के अगर हम करें तो करियर में भी आपके मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त भी होंगे और कुछ ऐसे भी परिणाम प्राप्त होंगे आज के दिन आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कि जिसमें अपनी अपनी वर्क प्लेस से रिलेटेड, कि जिसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई अगर यहाँ पर भी कुछ अच्छा हो जाता या अच्छे परिणाम आते तो क्या बात थी। लेकिन कुछ इस तरीके के यहाँ पर मिले जुले परिणामों की बात कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस में। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, मित्रों का सहयोग साथ बराबर मिलता रहेगा, धन का आगमन भी रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि यूँ तो धन भी आप संचय तो करेंगे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि अचानक किसी कारणवश आपको अपना धन जो आपने संचय किया है उसको विड्रॉ भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और अपने जो भी बात आप किसी से करते हैं पहले सोच विचार करें तब आप बोलें। पहले बोल करके बाद में सोचना फिर उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे भी संकेत हैं यहाँ पर ग्रहों के द्वारा कि आप जो बोलना चाहते हैं वो ना बोल पा करके कुछ और बोल दें, जिसका भी आपको भी नुकसान उठाना पड़े।
इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कमी के संकेत बराबर मिल रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए, और आपको अननेसेसरीली आपके विरोधी परेशान भी, टेंशन भी दे सकते हैं, कर सकते हैं। उससे भी आपको सावधान रहना है। वैवाहिक जीवन जो है आपका साधारण तरीके से चलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और सामान्य रिलेशन आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बने रहेंगे। अब आप उपाय क्या कीजिएगा? उपाय के तौर पर हम आपको यही कहेंगे कि इस मंत्र का जाप करें एक माला, ताकि आपके शत्रु विरोधी शांत रहें, रोग भी नष्ट हों और रोग भी शांत रहें। यानी कि इस मंत्र का जाप आपको करना है, ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये इस मंत्र है। इसकी एक माला आराम आराम से शांतिपूर्ण ढंग से करनी है, आवाज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिनका पाइसेस साइन है, आपका जो करियर है, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ से संबंधित जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसमें रिजल्ट्स तो आपको मिलने की गारंटी यहाँ दे रहे हैं ग्रह, लेकिन कंडीशन एक लगी है। कंडीशन उन्होंने ये लगाई हुई है कि उनको अगर आपने प्राप्त करना है कोई भी रिजल्ट, तो उसको अचीव करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा मान के चलते हैं कि भाई बिना मेहनत किए हुए ही कुछ बेटर रिजल्ट्स मेरे सामने आ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ग्रह ऐसा इशारा कर रहे हैं कि पहले मेहनत है, बाद में कुछ रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स भी एकदम इतनी जल्दी नहीं, रुक रुक करके धीरे धीरे आएंगे, लेकिन गारंटी जरूर है कि आएंगे, वो भी तब जब आप मेहनत करेंगे। तो मेहनत आप कर लेंगे लग लिपट करके, ऐसा भी ग्रहों का संकेत है। मेहनत भी कर लेंगे, हालांकि मेहनत करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड भी तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया तो आप मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, और फिर उसके कारण आपका भाग्य भी सपोर्ट आपको देगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और फिर आपको अच्छे अचीवमेंट्स भी जरूर होंगे आपके लिए। धन का लाभ आपको बहुत अच्छी मात्रा में हो रहा है, धन का संचय भी आप कर रहे हैं, करते रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ी पढ़ाई को लेकर के समस्या बन रही है। अब आपके लिए समस्या ना बने, उसके लिए आपको उपाय देंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स तो अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। वैवाहिक जीवन मैंने कहा कि सामान्य तौर पे चलता रहेगा, और आपका जो पराक्रम है वो भी सामान्य से मध्यम रहेगा। अगर और अधिक मेहनत करेंगे तो और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। धन का आगमन तो लाभ तो है आपको, लेकिन खर्च के भी लिए योग बना हुआ है, तो खर्च अधिक ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। वैसे भी शनि की 7.5 है, तो शनि देव आपका इनकम भी कराएंगे, खर्चों में भी वृद्धि कराएंगे। तो शनि देव के उपाय बराबर करते रहिए। संध्या के समय सनसेट के टाइम पे, आप जब सनसेट हो जाता है तो आप शनि मंदिर जा कर के शनि देव के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, 1 माला 3 माला, या शनि चालीसा का पाठ और शनि देव की आरती। ये आप नियमित रूप से करें। अगर कोई कहता है कि प्रत्येक शनिवार करें, तो नहीं, नियमित रूप से करेंगे तो आपके खर्चे बिल्कुल नियंत्रण में भी रहेंगे। शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर मिलती रहेगी आपको। और दूसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर आप मंगल स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो कहने ही क्या है, और नहीं तो अगर आप नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा तो जरूर ही करें, और हनुमान जी की आरती ये भी आप नियमित रूप से करें संध्या के समय, तो आप स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 18 नवंबर सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा और बेहतर दिन निकालना अपना, तो फिर आप जो उपाय हम दे रहे हैं उनको जरूर करें। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो, ये चर्चा पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी आप तक पहुँच सकें और आप उनका लाभ ले सकें, तो फिर आप बिना देर किए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।